तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी जो है उसमें से कौन सा चैप्टर जंतु जगत का जो चैप्टर है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम लोग एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत भी जब हम लोग जंतु जगत को वर्गीकृत किए थे तो दो भागों में किए थे, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ को तो हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब मेटाजोआ के अंतर्गत आने वाले जितने भी संघ है उसको हम लोग लक्षण सहित और एग्जाम्पल सहित आपको बड़ी अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। और आज के इस प्यारे से संघ में मेटाजोआ के अंतर्गत आने वाले आज के इस प्यारे से संघ में हम लोग संघ मोलास्का के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लक्षण और एग्जाम्पल सहित देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए संघ मोलास्का को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, संघ मोलास्का अर्थात क्या? कोमल हृदय वाला। मोलास्का शब्द का तात्पर्य ही है कोमल हृदय वाला या फिर कोमल शरीर वाला, इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए पहले मोलास्का के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, फिर इसके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया? इस संघ के सदस्यों का शरीर कोमल तथा खंड विहीन होता है। क्या बोला पहला लाइन में? कोमल तथा खंड विहीन होता है, अर्थात इसमें खंड जो है वह नहीं पाया जाता है। खंड विहीन बोला गया है तो इसमें विहीन अर्थात किसी भी चीज का ना होना क्या कहलाता है? विहीन। तो इस संघ के सदस्यों का शरीर कोमल तथा खंड विहीन होता है। आगे देखेंगे, इनका शरीर क्या होता है? लिफाफे नुमा मेंटल के, देख सकते हैं, लिफाफे नुमा मेंटल से घिरा होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया है? इनका जो शरीर है संघ मोलास्का के अंतर्गत आने वाले जीवों का जो शरीर है वह कैसे होता है? लिफाफे नुमा होता है तथा मेंटल से घिरा हुआ रहता है। यह एक प्रकार का पदार्थ है जिससे वो घिरा हुआ रहता है जो बाह्य कवच का स्त्राव करता है। देख सकते हैं यह पास मेंटल से घिरा होता है और ये बाह्य कवच का स्त्राव करता है, अर्थात वह बाह्य कवच का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो आशा करता हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आपको थोड़ा बहुत संघ मोलास्का के बारे में जानकारी हो गया होगा कि ये क्या होता है। ये इस संघ में आने वाले जो सदस्यों का शरीर है वो कोमल होता है और बिना खंड के होता है, अर्थात खंडविहीन होता है, तथा इनका जो शरीर है लिफाफे नुमा होता है तथा इसमें मेंटल का एक पदार्थ होता है जो बाहरी कवच का स्त्राव करता है, अर्थात बाहरी कवच का निर्माण कर देता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। संघ मोलास्का के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले है यहाँ बस इस संघ के अधिकतर जंतु समुद्री होते हैं। क्या बोला गया? इस संघ के जो अधिकतर जंतु है कैसे होते हैं? समुद्री, अर्थात समुद्र जल में पाए जाते हैं, परंतु कुछ स्वच्छ जल तथा भूमि पर या फिर चट्टानों से चिपके हुए भी पाए जाते हैं। क्या बोला गया इस लाइन में? दूसरे लाइन में, परंतु कुछ जो है, कुछ पादप जो है, कुछ जंतु जो हैं वह कैसे होते हैं? स्वच्छ जल, भूमि या फिर चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए दूसरा लक्षण देखेंगे हम लोग संघ मोलास्का का। तो शरीर कोमल व प्रायः श्लेष्मिक होता है। श्लेष्मिक क्या होता है? यह एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। श्लेष्मा एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है और वह श्लेष्मा जिस भी जीव पर लगा हुआ होता है उसको श्लेष्मिक जीव कह दिया जाता है। तो शरीर कोमल व प्रायः श्लेष्मिक अर्थात चिपचिपा होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, अर्थात क्या होता है? गिलगिला होता है। गिलगिला अर्थात वही चिपचिपा सा कोमल सा क्या होता है? इसका शरीर होता है। चलिए तीसरे देखेंगे, इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच या फिर खोल चढ़ा होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच इसमें क्या होता है? चढ़ा हुआ होता है। तो देख सकते हैं इतना क्लियर हो गया कि संघ मोलास्का के अंतर्गत जीव जो आते हैं उसमें क्या होता है? उन जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच होता है जो कि उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है और इसको क्या करता है? अच्छे से मजबूती भी प्रदान करता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए चौथा यहाँ पर लक्षण देखेंगे। तो प्रचलन के लिए एक मांसल पाद अर्थात देख सकते हैं प्रचलन अर्थात चलने के लिए एक मांसल पाद अर्थात मांस से भरा हुआ पैर। देखेंगे यहाँ पर जो शब्द है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे।
प्रचलन के लिए एक मांसल पाद अर्थात चलने के लिए मांस से भरा हुआ एक पैर पाया जाता है। देख सकते हैं इनमें पैर पाया जाता है, एक नहीं बहुत से पैर पाए जाते हैं, तो इसमें पैर पाए जाते हैं। और शरीर जो है वो कैसा होता है, द्विपार्श्वी होता है। इनका जो शरीर है द्विपार्श्वी होता है, अर्थात ऐसा जीव जिसको बीच से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो वो द्विपार्श्व कहलाता है। तो संघ मोलास्का के अंतर्गत आने वाले जीव कैसे होते हैं, द्विपार्श्व होते हैं। चलिए पांचवा लक्षण देखेंगे यहाँ पर। तो पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र इसमें क्या होता है, सुविकसित यहाँ पर होता है। इतना लिख दीजिएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और तंत्रिका तंत्र है, ये कैसा होता है, पूर्ण विकसित इसमें होता है। चलिए लास्ट और छठवां यहाँ पर अंतर देखेंगे। तो इनमें जनन लैंगिक तथा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। देख सकते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है किसमें, संघ मोलास्का में। तथा संघ मोलास्का के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। अब खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र अर्थात इसका जो रुधिर है, रक्त है, वह बाहर ही ऊतक या फिर किसी भी अंग में बहता हुआ होता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो जब जो रक्त है वह धमनी और शिरा में, अर्थात हमारे जो धमनी और शिरा होते हैं जिसमें रक्त बहता है, उसमें जब रक्त बहता है तो वो बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया। और खुला रुधिर तंत्र अर्थात क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात क्या होता है, जब धमनी और शिरा को छोड़कर डायरेक्ट ऊतक या फिर किसी भी अंग में जब रक्त बहता है तो वो क्या हो गया, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। और ये संघ मोलास्का के जीवों में होता है। चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे। तो इसके एग्जांपल में है घोंघा, जो आपको पता ही होगा, घोंघा, सीपी अर्थात जो सीप होता है, कौड़ी वगैरह होता है, ये सब क्या है, ये सब मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, ऑक्टोपस तो आपको पता ही होगा। और क्या है, सीपिया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सीपी क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, सीपिया थोड़े छोटे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में संघ मोलास्का को डिटेल से आपको जानकारी दे चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।